What's up guys, this is रोहित and I'm back with a video। आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू बल्क अप फास्ट। कितना आसान लगता है ना सुनने में कि बल्किंग ही तो करनी है, तगड़ा ही तो होना है। क्या लगेगा, खाना खाया, रोटी बढ़ा दी, चावल बढ़ा दिए, खाना बढ़ा दिया, मीठा बढ़ा दिया, हो गए हम तगड़े। गलत फहमी में जी रहे हो भाइयों। और कुछ लोगों को पता ही चल गया होगा जब उन्होंने बल्किंग की होगी और सिर्फ फैट गेन किया और जब कट किया तो वहीं पहुंच गए। मैं अपने ही एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। यह है मेरी पिछले बल्किंग की फोटो जहां पर मेरा वेट है 90 किलो और यह है मेरी करंट बल्किंग, यहां पर भी है मेरा 90 किलो वेट। तो इतना डिफरेंस क्यों है? ये है 4 चीजों की वजह से। और अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो करोगे, मैं गारंटी देता हूं सिर्फ 8 हफ्ते की बल्किंग में ही आपको रात दिन का डिफरेंस दिख जाएगा। और जो 99% लोग फेल हो रहे हैं बल्किंग में, सिर्फ और सिर्फ मोटे होते जा रहे हैं, भाई बंद करो ये। स्टेप नंबर 1, ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आप हफ्ते में 6 दिन या कुछ लोग तो 7 दिन वर्कआउट करते हैं तो आप कभी भी बल्किंग नहीं कर पाओगे। ये प्रोग्राम यूज किया जाता है कटिंग के लिए। ज्यादा मेहनत इसका मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो कौन सा ट्रेनिंग पैटर्न बेस्ट है बल्कअप के लिए? वो है पुश पुल लेग्स। आपको हफ्ते में टोटल 5 दिन वर्कआउट करना है। कौन सा वर्कआउट करना है, किस दिन क्या करना है, किस दिन छुट्टी चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम पुश की। पुश में आता है मंडे को आप करोगे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स को ट्रेन। हर बॉडी पार्ट की आपको 3 एक्सरसाइज करनी है, इनफ है। अगर आप 5-6 करने जाओगे चेस्ट की तो आप शोल्डर या ट्राइसेप्स को ट्रेन नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम जो आपका वर्कआउट ड्यूरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 1 घंटे से 1 घंटा 15 मिनट। अगर आप 2 घंटे 3 घंटे वर्कआउट खींच रहे हो वो भी खराब है, आप बल्क कर ही नहीं पाओगे। बल्किंग में जो ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है वो होता है आपका खाना। वर्कआउट 5 दिन करोगे, बॉडी को ज्यादा रेस्ट दोगे, ज्यादा आपकी बॉडी में रिजल्ट मिलेंगे। तो मंडे को किया हमने पुश वर्कआउट जिसमें हमने ट्रेन किया चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स। ट्यूसडे को हम करेंगे बैक और बाइसेप्स, जहां पर आप 4 एक्सरसाइज बैक की लगाओगे, 4 एक्सरसाइज आप बाइसेप्स की लगाओगे। फिर हम करेंगे अपने लेग्स को ट्रेन, जहां पर हमारे क्वाड्स, हमारे हैमस्ट्रिंग, हमारे काफ पूरे के पूरे ट्रेन होंगे। 3 दिन के बाद आपको रेस्ट देना है। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आपने ट्रेनिंग करी और थर्सडे को दिया रेस्ट। फ्राइडे और सैटरडे को करोगे आप, फ्राइडे को करोगे वापस से आप पुश वर्कआउट, फिर करोगे आप पुल वर्कआउट और संडे को आप दोगे रेस्ट। ये होगा हमारा ट्रेनिंग मेथड बेस्ट बल्किंग के लिए और यही याद से आपको फॉलो करना है। अब बात करते हैं हम स्टेप नंबर 2 की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है न्यूट्रिशन। आपको क्या खाना है बल्कअप के टाइम। डाइट के बिना आपका कोई भी गोल अचीव नहीं हो सकता। चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, चाहे आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, चाहे आपका कुछ भी गोल है, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो। ऐसे ही जब बात आती है बल्कअप की, यहां पर हम एक बिल्कुल ही अलग प्लान बनाते हैं, अलग ही फूड ऑप्शन लेते हैं और इन्हीं फूड ऑप्शन से आप बल्कअप कर पाओगे। क्योंकि 99% लोग गलती क्या करते हैं, और इवन मैंने भी की है यार, मीठा शेक पी रहे हैं, चॉकलेट शेक बना के पी रहे हैं कि जल्दी बल्कअप हो जाएगा। इतना मोटा फेस हो जाता है, इतनी ब्लोटिंग हो जाती है बॉडी में, फैट चढ़ जाता है। फैट थोड़ी चाहिए बॉडी में यार, स्किन पतली चाहिए, मसल बड़ी चाहिए। ये होता है बल्कअप का मतलब। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी 60 किलो के हो, आपने बल्कअप करके 75 किलो अपने आप को कर लिया, बट आपने ये चॉकलेट शेक, ये बर्गर, ये पिज्जा, ये सारी चीजें खा के अपनी बॉडी में गेन कर लिया और जब आप कट करने पे आए वापस से आप अगर 60 किलो के हो जाओगे, क्या फायदा इतना ज्यादा पैसा खर्च करने का, इतना ज्यादा टाइम खर्च करने का, इतना ज्यादा जबरदस्ती अंदर खाने का। कटिंग 10 गुना ज्यादा इजी है बल्किंग से। कटिंग में सिर्फ 4 से 5 मील होते हैं, इतनी चिकन एग, पनीर, थोड़े से चावल, खत्म कटिंग, थोड़ी सी वेजिटेबल। बल्किंग बहुत ज्यादा मुश्किल है और यहीं पर लोग इतना ज्यादा पैसा, टाइम, हर चीज खराब कर देते हैं। उनको रिजल्ट क्या मिलता है? 0। अब आपको कैसी डाइट लेनी है, उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए आपकी पूरे दिन में मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब होता है कि कितना आपको अभी खाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपका अभी 70 किलो वेट है, मेंटेनेंस कैलोरी में जब आप खाना स्टार्ट करोगे आप 70 किलो पे ही रहोगे। अगर एक इंसान की मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है तो जब वो 2500 कैलोरीज खाएगा, ना तो उसका वेट बढ़ेगा ना घटेगा। अब देखो, आप में से कोई होगा 50 किलो का, कोई होगा 55 का, कोई होगा 60 का। अगर मैं यहां पर आपको एक बोल देता हूं कि आपको 3000 कैलोरी खानी है, इसका मतलब क्या होगा? गलत। आपको गूगल पे जाना है,
और ये भरना है कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी होगी। उसके लिए मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर दुनिया भर के है। आपको अपनी बॉडी डिटेल डालनी है, हाइट, एज, वेट। देखो, मेहनत नहीं करोगे ना अपनी बॉडी पे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इतना तो करना ही पड़ेगा कि गूगल पे जाके लिख सकते हो कि भाई मेरी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, मेंटेनेंस कैलकुलेटर पे गए, इतने सारे आ जाएंगे, अपनी बॉडी डिटेल डाली, आपके पास एक स्पेसिफिक कैलोरी प्लान आ जाएगा। अब आपको यह पता चल गया है कि आपको कितनी कैलोरीज खानी है, बट वो कैलोरीज में प्रोटीन कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए और फैट कितना होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है ज्यादा प्रोटीन खाने से उनकी ज्यादा बॉडी बनती है, बट बल्किंग में इसका उल्टा होता है। आपको प्रोटीन कितना लेना है पहले उसकी बात कर लेते हैं। जो भी आपका बॉडी वेट हो, फॉर एग्जांपल एक इंसान का बॉडी वेट है 70 किलो, अब वो बल्किंग पे आ चुका है, उसको तगड़ी बल्किंग करनी है, उसको अपने बॉडी वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 70 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 70 और 35, 105 ग्राम प्रोटीन। मैं फिर बोल रहा हूं, ज्यादा प्रोटीन खाओगे वो सिर्फ और सिर्फ सुबह आपका निकलेगा फ्रेश होने में। ज्यादा प्रोटीन से बल्किंग नहीं होती। ज्यादा प्रोटीन का काम आता है जब आप कटिंग करते हो, क्योंकि आपको एक हाई प्रोटीन डाइट पे रहना पड़ता है। यहां पर जो सबसे जरूरी होगा वो होगा आप कार्बोहाइड्रेट कौन से खा रहे हो, वो मैं बताऊंगा अभी, और फैट कौन सा खा रहे हो। फैट ये नहीं है कि ये फैट खा लिया भाई, डाइट वाला फैट। तो प्रोटीन के लिए अपने बॉडी वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना, बाकी की जो कैलोरीज बचेगी वो होगी आपकी कार्बोहाइड्रेट और फैट से। फॉर एग्जांपल आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आई है 2500, आपको क्या करना है, उसमें 500 कैलोरी प्लस करनी है। ना तो 800-900 करनी है क्योंकि बहुत जल्दी फैट बढ़ जाएगा, ना 100 करनी है क्योंकि इस तरीके से आप बहुत स्लो प्रोग्रेस करोगे। 500 कैलोरीज आपने ऐड करी। अब वो कैलोरीज कहां से आएगी, इसी में लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैंने अपने भाइयों के लिए पूरा चार्ट बनाया हुआ है कि कौन कौन से आपको फूड खाने हैं स्पेसिफिक, अगर आपको क्लीन बल्किंग करनी है। डर्टी बल्किंग करोगे, मैं फिर बोल रहा हूं भाई, दुखी हो जाओगे और लास्ट में बोलोगे क्या ही फायदा हुआ इतनी मेहनत करने का। ठीक है, अब हम फूड ऑप्शन लेते हैं। पोटैटो, आलू सबसे नंबर 1 चीज है जब हम बात करते हैं बल्किंग की। स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी बेस्ट ऑप्शन है। राइस, व्हाइट राइस, नॉट ब्राउन राइस। चाहे कटिंग कर रहे हो चाहे गेनिंग कर रहे हो भाई, व्हाइट राइस खाया करो। ठीक है, रोटी जो भाई सबको पसंद ही है। चिकन, अंडा, अंडा हमेशा होल एग खाना बल्किंग में, क्योंकि उसमें ही आपको डेंस कैलोरीज मिलती है। पनीर, पीनट बटर और ड्राई फ्रूट्स, ये आपकी एक प्राइमरी फूड सोर्सेज होंगे जब हम बात करेंगे आपकी क्लीन बल्किंग की। और बल्किंग में आपको इन्हीं फूड को यूज करना है। अब आप एक चीज समझना, पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट के सोर्स बताए, आलू, चावल, शकरकंदी, रोटी। ठीक है, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। फिर मैंने जो बेस्ट प्रोटीन के सोर्स है ना वो बताए, अंडा, चिकन, फिश, होल एग, पनीर, ये सब खाओ। ये जो नीचे बताया ना मैंने आपको, पीनट बटर और ड्राई फ्रूट्स, चाहे हम बात करें बादाम की, चाहे हम बात करें काजू की, अखरोट की, इतने से काजू, बादाम और ड्राई फ्रूट में या 2-3 चम्मच पीनट बटर में इतनी ज्यादा डेंस कैलोरीज होती है कि आपकी जो पूरे दिन की कैलोरीज इनटेक है उसको पूरा करने में बहुत हेल्प करेगी। जो हेल्दी फैट होता है ना उसका मैं फायदा बताता हूं। हो सकता है आप में से 100 में से 50 लोग तो इतना खाना खा ही ना पाए, वो आधा खाना भी कर देंगे ना, और इन हेल्दी फैट मतलब ड्राई फ्रूट्स और पीनट बटर को ऐड कर देंगे अपनी डाइट में, वो इजीली अपनी कैलोरीज यहां से पूरा कर सकते हैं। तो ये है वो सारे फूड ऑप्शन जो बेस्ट रहेंगे आपकी बल्किंग के लिए। डाइट होगी, वर्कआउट हो गया। अब बात करते हैं सप्लीमेंट की, जो है स्टेप नंबर 3। इतने सारे सप्लीमेंट है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में, सिर्फ 2 ऐसे सप्लीमेंट है जो आपको बल्किंग में हेल्प करेंगे। बाकी के जो पैसे बचे ना भाई, उसके डाइट ले लियो उसकी। ठीक है, नहीं तो हफ्ते में एक पिज्जा या बर्गर खा लियो पर एक बार, इससे ज्यादा नहीं तो बल्किंग खराब हो जाएगी। 2 ऐसे सप्लीमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ आपको बल्किंग में हेल्प करेंगे। पहला सप्लीमेंट है क्रेटीन। क्रेटीन यार आपको पता है जब इस दुनिया का नंबर 1 सप्लीमेंट है, फिर भी आप क्यों सोचते हो लेने से पहले। और बल्किंग हो, कटिंग हो, गेनिंग हो, आपको पता है मैं कंपटीशन वाले दिन 15 ग्राम क्रेटीन खा रहा था। जब मेरी कटिंग चालू थी ना तब भी मैं डेली 5 से 6 ग्राम क्रेटीन खा रहा था। और बल्किंग में तो सबसे जरूरी है। अब क्रेटीन काम क्या करता है, क्रेटीन आपकी बॉडी में जाके, एक तो आपकी बॉडी खुद भी बनाती है क्रेटीन, याद रखना, बट वो बहुत कम अमाउंट में होता है, इसलिए हम अपनी बॉडी में डालते हैं। कहां से, सप्लीमेंटेशन से। क्रेटीन आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, आपकी बॉडी में लिफ्टिंग इंक्रीज करेगा। जहां पर आप 60 किलो की बेंच मार रहे हो, वहां जब आप 80 किलो की मारने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका मसल का रिस्पॉन्ड ज्यादा बढ़ जाएगा। मसल की हाइपोट्रोफी मतलब
मसल ब्रेक डाउन ज्यादा होगा, और ब्रेक डाउन होगा और उसे आप अच्छी डाइट दोगे तो बिल्ट ज्यादा होगी। तो अगर आप क्रिएटिन नहीं ऐड कर रहे हो ना बल्किंग में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दूसरा है प्रोटीन सप्लीमेंट। आपको क्या लगता है सत्तू, चना, बेसन, इससे आपका प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी? प्रोटीन इनमें होता होगा, पर कब तक खा लोगे और किस क्वालिटी का खा लोगे? जब हम बात करते हैं बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज की, वहां पर अंडा, चिकन, पनीर और आपका प्रोटीन सप्लीमेंट, यही 4 ऑप्शन है जो बेस्ट है, जो यहां पर लोग ज्यादा खाते हैं। ठीक है, एक प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करने से खासकर जो लोग वेजिटेरियन है अपने पूरे दिन की प्रोटीन कमी पूरा कर पाएंगे। और प्रोटीन भी भाई बढ़िया क्वालिटी का लेना। और जब बात आती है एक बढ़िया प्रोटीन की, मैं यूज करता हूं माय प्रोटीन का इंपैक्ट वे प्रोटीन। कटिंग में मैं यूज करता था माय प्रोटीन का क्लियर वे आइसोलेट। वो आइसोलेट प्रोटीन है, ये बढ़िया प्रोटीन है बल्किंग के लिए, और खासकर जो मसल बिल्ड करना चाहते हैं। कटिंग में मैं बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट हल्का सा भी नहीं खा सकता था, बल्किंग के लिए बेस्ट है। इसके बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फ्लेवर है। मेरा कोड यूज करो रोहित07, आपको बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। पता ही है माय प्रोटीन इस दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है, क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगी। आपसे हो सकता है कि 300-400 रुपए ज्यादा भी ले ले, बट जो आपको क्वालिटी मिलेगी उसके आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लेना। माय प्रोटीन का इंपैक्ट वे प्रोटीन बेस्ट। और मेरा फेवरेट फ्लेवर है चॉकलेट ब्राउनी, तो वही जाके लेना, नए भी फ्लेवर लॉन्च हुए। स्टेप नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपने स्टेप फॉलो नहीं किया, आप कभी भी बल्किंग नहीं कर पाओगे, ना कटिंग कर पाओगे, ना गेनिंग कर पाओगे। वो है रेस्ट एंड रिकवरी। आपको क्या लगता है कोई सप्लीमेंट खाने से आपकी बॉडी रेस्ट एंड रिकवर करती है? नहीं, वो सेकेंडरी हो गया। सबसे जरूरी पता क्या है? नींद, आपकी स्लीप। अगर आप 6 से 7 घंटे नहीं सो रहे हो, आप कभी भी अपने बॉडी गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे, या उतना नहीं कर पाओगे जितना आपको करना चाहिए। ये है यार 4 सिंपल स्टेप, और इन्हीं स्टेप को फॉलो करोगे आप इजीली बहुत ही जल्दी 8 हफ्ते में रिजल्ट पालोगे। तो ये भाइयों आज की वीडियो, जहां पर मैंने आप लोगों को बताए 4 स्टेप्स टू बल्क अप फास्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल का बटन आसान बन जाओ, तोड़ दो, सब्सक्राइब होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता है अगली वीडियो में भाइयों। टिल देन, पीस गेन्स।